नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे। एसटीटी अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है लगातार हम उठाते आए हैं और अभी भी उठाएंगे जब तक उनको न्याय न मिल जाए। लेकिन आज शिक्षा मंत्री का बयान आया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि छठे चरण की जो बहाली की प्रक्रिया है वो अब समाप्त हो जाएगी। 17 तारीख को उनका तीसरा काउंसलिंग है, वो भी समाप्त हो जाएगा 17 जनवरी को, और 25 फरवरी तक उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। 7वें चरण की जो बहाली की प्रक्रिया है वो मार्च से शुरू हो जाएगी, यानी 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। 1 मार्च हो या 2 मार्च हो, जैसे हो, मार्च में शुरू हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। एसटीटी मेरिट के अभ्यर्थी हैं रुपेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन करते आए हैं अपनी मांगों को लेकर, और आज शिक्षा मंत्री ने इनके मुद्दे पर बात किया है, क्योंकि खुलकर आज तक शिक्षा मंत्री ने कभी बात नहीं किया था एसटीटी 2019 के मुद्दे पर। लेकिन आज उनका बयान आया है कि मार्च में इन लोगों की नियुक्ति तो नहीं कह सकते हैं, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो बहाली की प्रक्रिया है, आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। रुपेश जी, हेलो रुपेश जी, आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है कि जो छठे चरण की जो बहाली की प्रक्रिया है वो 25 फरवरी तक समाप्त हो जाएगी। उसके बाद उनको नियुक्ति पत्र देने के बाद मार्च से आप लोगों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कितनी खुशी मिल रही है ये सुनकर? जी, खुशी तो बहुत खुशी है। शिक्षा मंत्री जी अपने बातों पे कायम रहेंगे तब ना, खुशी तो है ही। लेकिन शिक्षा मंत्री जी जो जवाब देते हैं, वो जो बताते हैं वो बात कब पलट जाए, वो सुबह में कुछ और बयान देते हैं, शाम में कुछ और बयान देते हैं। वो तो जलेबिया मोड़ बना दिए हुए हैं। या तो 1 सालों से वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है कि मेरिट और नॉन मेरिट कह रहे थे, मेरिट और नॉन मेरिट, तो वो इस बात पे कभी चर्चा ही नहीं करते और सिर्फ जो है कि बरगलाने का काम करते हैं। अभी शिक्षा मंत्री जो बोले हैं, क्या इस बात पे कायम रहेंगे? हमें तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अगर कायम रहेंगे तो हमें बहुत खुशी है कि कम से कम शिक्षा मंत्री जो अपने बातों पे कायम रहे और हम लोग तुरंत नियुक्त। लेकिन शिक्षा की बहुत कमी है और शिक्षा की जो कमी है इसको तुरंत पूरा किया जाना चाहिए और हमें बहुत खुशी है। लेकिन खुशी के साथ साथ हमें शिक्षा बातों पे विश्वास उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। एक बार और शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो 15 अगस्त है, सभी शिक्षक 15 अगस्त का झंडा जो है अपने अपने स्कूलों में फहराएंगे। शिक्षक अभ्यर्थी छठा चरण के लिए बोले थे। जी, वो छठा चरण में जो प्राथमिक की जो बहाली हो रही है, जिसका अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, जिसमें फरवरी में नियुक्ति पत्र मिलने की बात कर रहे हैं, उसको वो बोले थे कि 15 अगस्त तक जिलेबी खाएंगे स्कूल में जाकर के। जी, और आप लोग को बोले थे कि दीपावली के समय वो लोग मिठाई खाने के लिए बोले थे। जी, लेकिन आज तक कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला और वो मिठाई कहाँ है और शिक्षा मंत्री जी जाने। तो आप लोग अब खुश है ना कि शिक्षा मंत्री ने पहली बार एसटीटी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है और कहा है कि मार्च जैसे ही शुरू होगा 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी, खुशी है, हमें खुशी है कि अगर वो अपने बातों पे काम करते हैं तो हमें बहुत खुशी है। तो मार्च तक इंतजार करिएगा ना आप लोग? क्यों नहीं करेंगे? मार्च तक इंतजार करेंगे। हम तो कहते हैं कि मार्च तक इंतजार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इंतजार? शिक्षा मंत्री लेकिन अभी भी रुपेश जी, लेकिन अभी भी शिक्षा मंत्री ने खुलकर ये बात नहीं कहा है कि बहाली प्रक्रिया में कौन जाएंगे, मेरिट वाले जाएंगे कि नॉन मेरिट वाले जाएंगे कि ऑल क्वालिफाइड जाएंगे। अभी भी खुलकर ये बात नहीं रखा है। हाँ, यही हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी बोल तो दिए हैं, लेकिन ये बात मेरिट और नॉन मेरिट का तो क्लियर नहीं हुआ है। और हम लोग जो पीआईएल का जो डाले हुए है, पीआईएल का जो केस है, उसपे जो है कि फरवरी में भी 21 फरवरी को जो है कि सरकार की तरफ से जवाब आने वाला है। 21 फरवरी को जवाब देंगे, इसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी कहते हैं मार्च में, तो हम लोग इसके बीच फरवरी का भी निर्णय आ जाएगा कि मेरिट जाएगा कि नॉन मेरिट जाएगा। अगर मेरिट जाएगा तो ये निर्णय फरवरी में हो जाएगा और मार्च में हम लोग जैसे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोग जाएंगे। तो मेरिट वाले ही जाएंगे। मेरिट वाले ही जाएंगे? जी, मेरिट वाले को जाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहार के गरीब बच्चा को पढ़ाने के लिए मेरिट वाला, कोई अपने बच्चे को मेरिट शिक्षा से न पढ़ाना चाहेगा, नॉन मेरिट से क्यों पढ़वाना चाहेगा? तो बताइए, क्या शिक्षा मंत्री जी अपने बच्चे को नॉन मेरिट पढ़ाएंगे? बताइए, आप ही बताइए, क्या शिक्षा मंत्री जी अपने बच्चे को नॉन मेरिट से? अब ये तो शिक्षा मंत्री बताएंगे कि क्या वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे। जी, वही कहना चाहते
चाहते थे कि प्राइवेट में पढ़ाएंगे सरकारी में भी मेरिट से पढ़वाएंगे कि नॉन मेरिट से पढ़वाएंगे, वो शिक्षा मंत्री जी को तय करना है। और हमें बिहार के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा ना। अगर शिक्षा मंत्री जी नॉन मेरिट को तो अभी देख रहे हैं कि संडे मंडे का स्कूल में शिक्षा को नहीं आता है, तो फिर बिहार का भविष्य आएगा, ये सोचनीय भी है। चलिए, कुल मिला के बात रुपेश जी ये है कि शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, जो बातें कही हैं, उससे आप लोग खुश है, एसटीटी अभ्यर्थी खुश है? जी खुश है, लेकिन उनकी बातों पे अभी आधा अधूरा है। आपके कथनानुसार अभी अपनी बातों को पूरी तरह नहीं रखे हैं। और हमारा हाई कोर्ट का भी अभी हाई कोर्ट का जो निर्णय है पीएल का, वो भी अभी नहीं आया है। तो हम खुश तो जरूर है कि वो तुरंत स्टार्ट कर दे, लेकिन मेरिट के पक्ष में हो, इसके लिए हम कामना करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो रुपेश जी थे एसटीटी मेरिटधारी के तरफ से। इनका कहना यह है कि शिक्षा मंत्री ने तो ये कह दिया है कि मार्च में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी गोल गोल घुमा रहे हैं। घुमा इसलिए रहे हैं कि उन्होंने अभी भी नहीं कहा है कि आखिर बहाली की प्रक्रिया जब होगी तो उसमें जाएगा कौन, ऑल क्वालिफाइड जाएंगे कि मेरिट जाएंगे कि नॉन मेरिट जाएंगे, क्योंकि इसमें भी दो भाग हो चुका है, मेरिट नॉन मेरिट। किसी को लड़ाने की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि सबकी नौकरी हो जाए, जो सही है वो हो जाए। लगातार आपके मुद्दे को उठा रहे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि एसटीटी अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।